Start. Hello students, this is Bansa Classes Kota and I am Sparsh Dwivedi. तो अपन सिर्फ 2 दिन वी आर 2 days अवे फ्रॉम IIT JEE एडवांस 2020 और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि प्रेशर है, लेकिन बंसा क्लासेस आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट पे, इसीलिए आपके जो हाईएस्ट एकेडमिशियंस हैं, आपके मेंटोर्स हैं, जो आपको लग रहा होगा कि कोरोना की वजह से आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हो, सो वी आर विद देम ओनली. Let me introduce one by one. Bansa Classes Managing Director Sameer Bansal sir. Hello. Okay. Having 20 years of experience in mathematics and have mentored almost AIR1 lot many times, AIR2 lot many times. तो आप लोग समीर बंसल सर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो. Then we have Shahnawaz Fayaz sir, 17 years of experience, our academic head of physics, and I'm from IIT Kanpur. No words to say. मतलब he is with you. And we have M.A. Haq sir, 17 years of experience in chemistry from IIT Kanpur itself. तो बच्चों, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग बंसा क्लासेस की तरफ से आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, स्पेशली एग्जाम टाइम पे. मतलब व्हाट कैन बी योर साइकोलॉजिकल स्टेट और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सर प्लीज़ आप लोग बैठिए. वी कैन स्टार्ट वन बाय वन. मैं समीर बंसल सर से बोलूँगा सबसे पहले कि अपना जो जितना मतलब एक फ्लो है स्टूडेंट के लिए हो सकता है वो प्लीज़ बताएं. और बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वी विल बी हैविंग ऑल इंडिया रैंक 78. लास्ट ईयर हमारा ऑल इंडिया रैंक 78 प्रखर जगवानी विल बी विद यू गाइज. आप लोगों को ये बताने के लिए कि उसने क्या किया था लास्ट ईयर IIT एडवांस देने के पहले. प्लस देन वी हैव AIR 339 सजल त्यागी ऑल्सो, जिसको हम इस सेशन के बाद जूम पे ऐड करेंगे. ऑल राइट, सो लेट मी गिव टू समीर सर. थैंक यू स्पर्श. बच्चों, आज कोई मैथ्स का टॉपिक मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया कि आप लोगों को मैथ्स का टॉपिक कोई पढ़ाऊं. और IIT के लिए अब आपका जो पूरे साल का 2 साल का जो आपकी जर्नी रही यहाँ बंसल क्लासेस में, उसका फाइनल डे नज़दीक है. संडे को ही पेपर है और अब तक सब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी. तो कुछ खास बातें, 3-4 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसका विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है. पॉइंट नंबर 1, सब लोगों ने जो उनका सेंटर आया है एक दफ़े विज़िट कर लिया होगा. सेंटर नहीं किया है तो विज़िट ज़रूर करें और एक दफ़े सेंटर ज़रूर देख के आएँ. काफ़ी लोग कर चुके होंगे और जिन लोगों ने नहीं किया है विज़िट, वो ज़रूर विज़िट करें. दूसरी चीज़, जैसा कि मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ कि बेटा 2 दिन पहले IIT के अपने आप को रिलैक्स रखना, कूल रखना, काम रखना, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है. आज है फ्राइडे और संडे को आपका पेपर है. तो जैसा कि हमारे साथ जो फयाज सर हैं और हक सर हैं, इनका भी यही मानना होगा कि भाई 2 दिन पहले केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए और आप लोगों ने जो भी फुट नोट्स बनाए हैं, स्पेशल डायरी बनाई है कि भाई रिएक्शंस जो भूलने वाले हैं वो देखें और अपने माइंड को एम्प्टी ना रखें. ठीक है क्या? बाकी हम आपको उन बच्चों से भी मिलाएंगे रूबरू, उन बच्चों को जिन बच्चों ने लास्ट ईयर IIT क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 78 एंड 339. बट कुछ ये खास बातें आप बेटा ध्यान में ज़रूर रखें कि इस समय अपने दिमाग को आइडियल ना रखें. और अब कोई पेपर, आज आपको कोई पेपर करना हो प्रीवियस ईयर IIT का तो कर सकते हैं, बट कल कुछ ऐसी चीज़ ना करें, कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई नए सवाल बिल्कुल ना करें और केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़े. मैथ्स और फिज़िक्स के कोई फॉर्मूलेज आपको देखना है तो आप देख सकते हैं. और सैटरडे को मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर 4 PM और 5 PM, शाम के 5 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिमाग आइडियल रखना भी खराब है. और उसके बाद अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के संग बिताएं. ठीक है क्या? मनस्थिति अपनी अच्छी रखें तो डेफिनेटली कोई भी राह मुश्किल नहीं है. पॉजिटिव एटीट्यूड बेटा आप लोगों को रखना है. और आप सभी लोग यहाँ पे बंसल सर को देखते आए हैं कि भाई किस तरह से उनकी अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है. तो विल पावर बेटा अपनी स्ट्रॉन्ग रखें. कोई भी नेगेटिव थॉट्स, किसी भी तरह का नेगेटिविटी होता है, कई बार होता है कि बेटा दिमाग में आता है कि
पेपर जो है कहीं टफ आ गया, मुझसे सवाल ना हो, तो सारी चीज़ें एक तरफ, एंड बी पॉजिटिव। अपने गोल पे फोकस करें कि यार मैं अपना लाइफ का जो 6 घंटे संडे को देने वाला हूँ, मुझे अपने लाइफ का 100% उस पेपर में देना है, ठीक है क्या। और जैसा कि मैं बच्चों से कहता आया हूँ कि अब तक आप लोगों ने अपनी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से सेट कर ही ली होगी कि भाई 9 से 12 और 2 से 5 आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रहें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नींद नहीं आती बेटा, जब पेपर सामने होता है तो फिर सारा फोकस पेपर पे ही होता है। तो चालू कहाँ से करना है ये स्ट्रैटेजी बेटा आप ही डिसाइड करें कि पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, या जो भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। आप हमसे पूछेंगे तो हमारी पर्सनल जो ओपिनियन रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स, वो हर टीचर की अलग अलग हो सकती है। बट आपको डिसाइड करना है कि मुझे पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मेंटालिटी, थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बना के जाएं पेपर के लिए कि भाई किस स्ट्रैटेजी में मैं पेपर दूंगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि बेटा पेपर देने के बाद किसी से बात नहीं करनी है, उस चीज़ का ध्यान रखें। जो बीच में आपको 2 घंटे मिलेंगे, वैसे भी आपको सेंटर पे पहले ही जाना पड़ेगा, तो अपना फोकस कायम रखें। फोकस कायम रखना ज़रूरी है। उस दौरान किसी बच्चे से पेपर के बारे में डिस्कस ना करें, और इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लें कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है सेंटर पे। ऐसा नहीं हो कि भाई हम सेंटर पे कोई चीज़ ले जाना भूल गए। दूसरा, अपने परिवारजनों के साथ ही सेंटर पे जाएं। कोई ना कोई आपके फादर, मदर, आपके एल्डर ब्रदर आपके साथ होने चाहिए, ताकि कोई परेशानी आ जाए तो आपको सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई आपके साथ हो। तो मेरी तरफ से बेटा, पूरे बंसल परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को, जो बच्चे बंसल में हैं, जो बच्चे बंसल में नहीं हैं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, गिव योर 100% बेटा। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है क्या। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि हिम्मत नहीं हारनी है। और किसी भी, हो सकता है कि कोई सवाल आपसे ना हो, उस समय अपने आप से बात करें, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड दें कि यार ये सवाल टफ ही आया होगा और किसी से नहीं हो रहा होगा। तो कई बार होता है कि भाई शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए तो पीछे से पेपर देखें, बीच से पेपर देखें, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपका टेम्पो बिल्टअप कर देगा, मोटिवेशन आपका बढ़ा देगा। घबराना नहीं है पेपर देते समय बेटा। एडवांस नाम से ऐसा लगता है कि एडवांस मतलब पता नहीं क्या है, कोई बहुत बड़ा पेपर। हाँ, पेपर टफ आएगा, ये आप मेंटल प्रिपरेशन के साथ जाएं, लेकिन सवाल हमने बहुत प्रैक्टिस की है, 2 साल हमने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। फयाज सर जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अब पूरे फिजिक्स की कमान संभाल रहे हैं, और हक सर जो केमिस्ट्री में मेरे साथ जुड़ चुके हैं और पूरी कमान केमिस्ट्री की हक सर संभालेंगे। तो आगे मैं चाहूँगा कि फयाज सर और हक सर कुछ गाइडलाइन आपको बताएं, कुछ आपका मनोबल बढ़ाएं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। जम के पेपर देना, और पूरे बंसल परिवार की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। डरना नहीं है, जंग जीत के आनी है। थैंक यू। थैंक यू समीर सर। बहुत कुछ तो समीर सर ने बोल ही दिया बेटा, फिर भी कुछ चीज़ें जो हम कहें, एक तो ये कि पेपर तक का टाइम को कैसे गुजारें। तो ये है कि आज अगर तुमको कुछ देर तक पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, ये एक्टिविटी कल नहीं होनी चाहिए। और पढ़ने में भी ये है कि बहुत लाइट हो। लाइट का मतलब ये कि जैसे अगर तुम्हें फॉर्मूले को लेकर के डाउट है तो जो है धीरे धीरे पन्ना पलटते गए, फॉर्मूले देखते गए। रिएक्शन को लेकर के डाउट है तो एक बार देख लिए। जस्ट ये कि जिसमें तुम कॉन्फिडेंट थे लेकिन उससे टच छूट गया था, या ये कि अब ज़रूरत पड़ने वाली है एक साथ, तो एक बार देख लेना कि कहीं कोई चीज़ जो है जहन से उतर ना गई हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा याद ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि अगर रिसेंटली हमने उसको टच भी किया है तो हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि 2 साल या 3 साल जितना भी प्रिपरेशन किया है तुम लोगों ने, तो ऐसा नहीं है कि तुम आज और कल पढ़ लोगे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ला लेगा।
बजाय इसके कि बस ठीक है कि एक बार अगर तुमने देख लिया तो चूँकि रिसेंटली वो तुम्हारी नज़र से गुजरा है तो थोड़ा सा सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है जैसे कि सर ने कहा कि भाई कल जो है मैक्स टू मैक्स 4 से 5 बजे शाम तक पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद बेटर होगा छोड़ दो। छोड़ने के बाद अब ये नहीं कह रहे कि 5 बजे सो ही जाओ, नींद कैसे आएगी, लेकिन ये कि मान लो फैमिली के साथ बैठ लिए, कुछ टीवी देखना है या कुछ भी लाइट इंटरटेनमेंट, और उसके बाद खाना वगैरह खा के जितना जल्दी हो सके सो जाओ। नींद इतनी आसानी से आएगी नहीं, हो सकता है टेंशन रहे, कहना आसान है, फिर भी जो है कोशिश करो कि मान लो तो हो सकता है कि नींद आ जाए, तो अपना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के सो गए। इन 2 दिन में ये भी नहीं सोचना है पेपर टफ आएगा तो क्या करेंगे, पेपर इजी आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि जब पेपर आएगा तो जो होगा वो करोगे, भले अभी सोचो चाहे ना सोचो। पेपर के वक्त में मेरा जो सजेशन है कि तुमने पेपर में इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि तुम कर रहे हो लेकिन तुमको गेम के रूल ही नहीं पता है तो ऐसा गेम खेलने का फ़ायदा नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद जब पेपर अटेम्प्ट करने की बारी आए तो हाँ, हम लोग का प्रेफरेंस यही रहेगा कि तुम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के ऑर्डर में करो, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पर्सनल प्रेफरेंस है जिसके साथ तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो या 2 साल उसी पे चले हो, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, उसके लिए ही रेडी हो, तो बेटर है कि फिर वही करो। तो ये तुम्हारा डिसीजन है, हमारा बस सजेशन है। उसमें अब ये कि जब तुम पेपर स्टार्ट करोगे तो कई चीज़ें होती हैं। एक तो ये तुम्हें ये लगता है कि पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है हमको उतना ही लाना है, तो AIR1 का भी वो नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने प्रॉब्लम है वो हमको करने हैं, हो जाए तो अच्छा है, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है। मेरे हिसाब से टारगेट एक ही होता है और वो ये होता है कि 3 घंटे का हम बेस्ट यूज़ क्या कर सकते हैं, हम 3 घंटे में कितने मार्क्स मैक्सिमम निकाल सकते हैं। इसलिए हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का ऑर्डर दिया। उसमें भी बेस्ट यूज़ के लिए ये है कि चूँकि ये एडवांस का पेपर है, जब तुम प्रॉब्लम पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में अपने आप को उलझाने से बचना है। मतलब ये कि अगर तुमको प्रॉब्लम बिल्कुल ही मतलब तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम वही प्रॉब्लम करो जिससे तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, या यूँ कहें कि रिलेटिवली बेटर कनेक्ट कर पा रहे हो। ये मैटर नहीं करता है कि पहला दूसरा प्रॉब्लम ही तुम कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये जस्ट एक परमिटेशन है। अल्टीमेटली 20 नंबर पे जो प्रॉब्लम है या 1 नंबर पे जो प्रॉब्लम है, मार्क्स जो उसके अलॉट हैं वही मिलेगा। तो ये मैटर नहीं करता है कि तुमने फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम पहले ही अटेम्प्ट किया। इस एंड पे तुमको थोड़ा सा बिंदास होना पड़ेगा। अगर तुम इसको लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल हो कि पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, तो नहीं। हम तुमको बता दें, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, हमको याद है कि हमने अपने पेपर की शुरुआत जो है वो प्रोबेबली 2nd या 3rd लास्ट प्रॉब्लम से की थी, और तुम्हें पता है कि हम भी सेलेक्ट हुए थे। तो ये फिर ऐसे अगर करोगे तो हमें लगता है कि जो है प्रॉब्लम की कमी नहीं होगी, तुम अपने 3 घंटे का बेस्ट यूज़ कर पाओगे। जब पहला पेपर हो जाता है तो तुमको एक इम्प्रेशन मिल जाएगा कि पेपर टफ था, इजी था, लेंदी था, बहुत से हो सकते हैं। अब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि नेचुरली तुम लगो गेस करने कि सेकंड पेपर कैसा आएगा। मेरा सजेशन है कि बीच के 2 घंटे में जो तुम मैक्सिमम आराम कर सकते हो वो करो। बैठ करके मत जोड़ो कि मेरे कितने आ रहे हैं, क्या गलत हुए, किसी से पूछने लगे, कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि अब तो तीर चल चुका है, कोई फ़ायदा नहीं उससे। आराम करो, उसी तरह से अगला पेपर दो। अगला पेपर देने के बाद भी मेरा सजेशन है कि चूँकि तुम 2 या 3 साल से लगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करो। हालांकि उसके बाद तुम जो भी करोगे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज़ के लिए हम ज़रूर वार्निंग देंगे कि 2 साल तक हमने तुम लोग को IIT JEE के लिए मोटिवेट किया, लेकिन लाइफ IIT JEE के बाद भी है। तुम्हारा ट्रायल का टाइम आ चुका है, अपना बेस्ट ट्रायल दे दो, बट ये मत समझना कि लाइफ यहीं पे एंड होती है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट होता है उसको ऊपर वाले की इच्छा समझना, और ज़िंदगी में तुमको आगे कोई और चांस मिलेगा। हमने तुम लोग को क्लास में भी बोला था कि अगर तुम अपने हिस्ट्री में ही जाओ तो कभी तो तुमको एग्ज़ाम में मार्क्स तुम्हारे एफर्ट से ज़्यादा मिला है, कभी तुमको एफर्ट से कम मिला है। जनरली ज़्यादा वाले को हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कम वाले को हम पब्लिकली डिस्कस करते हैं। अगर एवरेज निकालोगे तो एफर्ट के बराबर मिल जाता है। तुम्हें नहीं पता कि IIT JEE तुम्हारे साथ कैसा होने वाला है। तो अगर किसी वजह से कुछ और सिचुएशन आती है तो पेशेंस बनाए रखना। इवन अगर फर्स्ट पेपर में ऐसा आता है तो सेकंड पेपर के लिए होप बनाए रखना। और वही है, अगर तुम प्रॉब्लम में उलझने से बचोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे
तो ऐसा हमने सुना है कि उसका कॉन्फिडेंस जो है उलझे हुए प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद कर देता है। तो मेन टारगेट है 3 घंटा का बेस्ट यूज़ करना, अपने आप को उलझने से बचाना। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों के लिए। बाकी आगे जो है अब हक सर कुछ बताएंगे। थैंक यू फयाज सर। और अब हमारे जो केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिस्टर मोहम्मद अनवरुल हक सर, ही इज़ आल्सो फ्रॉम आईटी कानपुर। और देखिए इनका एक्सपीरियंस, बेटा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इनके पास और ख़ुद एक आईटीएन है। तो थोड़ा सा आप हक सर से सुनिए और जो भी सर इम्पॉर्टेंट टिप्स दें उसको बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। हक सर। हाँ बच्चों, देखो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर देखा जाए तो समीर सर और फयाज सर ने काफ़ी कुछ बता दिया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे बात करना चाहता हूँ कि ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं या आप बच्चे लोग देख रहे हो, तो ना ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो पॉइंट ये नोट करना है कि सिर्फ तुम ही नहीं डरे हुए हो, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सारे बच्चे डरे हुए हैं। अब पूछा जाए भाई डर क्यों लग रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग 2 साल में या 1 साल की प्रिपरेशन में देखते हैं कि अरे मैंने ऐसे गलती कर दिया, वैसे गलती कर दिया, और पढ़ सकते थे, ऐसे तमाम दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी गलतियाँ या कमियाँ हुई हैं ये सिर्फ तुम नहीं किए हुए, सारे बच्चे इसी फेज से गुजर रहे हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बड़ा ही नेचुरल है। हम लोग आज बैठ के यहाँ बात भले कर लें, बट हम लोग भी जब उस स्टेज पर थे, आईआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो हम लोगों के भी दिमाग में तरह तरह के संशय थे कि क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो एक अनसर्टेनिटी तो इस सब चीज़ों को लेकर बनी रहती है। बट अल्टीमेटली लाइफ में हम कहाँ जाएंगे ये सही मायने में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हम लोग सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाले के ही हाथ में छोड़ना पड़ता है। तो डेस्टिनी को लेके हम ये फिक्स ना करें कि भाई नहीं हमको आईआईटी में जाना ही है, हमको टॉप करना ही है, ये चीज़ ना करें। बट ये है कि अपना बेस्ट करना। तो जब एग्ज़ाम में पेपर देने जा रहे होते हैं, एग्ज़ाम में अंदर बैठने के बाद हॉल में 5 मिनट अगर मौका मिले, 5 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट जो भी, तो एक बार गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो, उसको याद करना चाहिए और सिर्फ ये बात रखना चाहिए कि जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो लाइफ में वो मेरे साथ हो। क्योंकि याद होगा एपीजे कलाम के एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था एयरफोर्स के उसके लिए। उनकी रैंक कुछ आई थी 9th रैंक। ऐसे तो बहुत अच्छी रैंक लग रही, बट उस वक्त हुआ क्या कि सिर्फ 8 रैंक तक का ही सिलेक्शन हुआ और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फॉर टाइम भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ें लगी। बट सोचने की बात है कि शायद वही चीज़ उनके डेस्टिनी को चेंज किया और इंडिया का भी फ्यूचर और उनका भी फ्यूचर बहुत कुछ चेंज रहा। आप तो लोग तो जानते ही हो क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गार्ड पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। बाकी जो दोनों सर लोगों ने बताया हुआ है उन सब बातों को ध्यान में रखो और एकदम बिंदास होकर एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं लास्ट में मेरे सभी बंसल के जो सेंटर्स हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, चाहे वो अलीगढ़ सेंटर हो, चाहे बोकारो सेंटर हो, चाहे जलगांव हो, चाहे पटना सेंटर हो, इनफैक्ट जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, चंडीगढ़ सेंटर है, अम्बाला सेंटर, बठिंडा सेंटर, अगर वो सब बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, भुवनेश्वर सेंटर, रूरकेला सेंटर, तो उन सभी बच्चों को बंसल फैमिली की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि पेपर जम के दें बेटा और एकदम फोड़ के आना है पेपर, जिसको कहते हैं ना कि मतलब बिना डर के पेपर देना है। और बस ये मन में सोच के जाना है कि बस आज का दिन मेरा दिन है और मुझे 100% देना है। ठीक है क्या? आज का दिन मेरा दिन है और बिल्कुल नर्वस नहीं होना है बेटा, बिल्कुल अपनी एनर्जी हाई रख के पेपर देना है। सभी बंसल के सेंटर्स, चाहे कोटा चाहे बाहर के जितने सेंटर्स हैं, सभी बच्चों को हम तीनों HODs की तरफ से और पूरे बंसल परिवार की तरफ से, बंसल सर ड्यू टू सर्टेन रीज़न नहीं आ पाए हैं, बट बंसल सर ने स्पेशली अपनी विशेष सभी पूरे बंसल के सेंटर्स, सभी बच्चों को, इनफैक्ट जो बंसल में नहीं भी पढ़े, सबको अपना आशीर्वाद दिया क्योंकि सभी का पेपर अच्छा जाना चाहिए। ठीक है क्या? तो सब लोग अपना पूरा 100% दें और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू समीर सर, थैंक यू आपके बहुत मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए जो बच्चों को दिए। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग कोरोना के टाइम पे एग्जाम देने जा रहे हैं, हम लोगों की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज़ ध्यान रखें, मास्क पहन के जाएं
और कोशिश करें कि आप जितना स्वस्थ माइंड से जाएंगे उतना ही स्वस्थ आप अच्छा पेपर दे पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।